Hello students, in the previous lecture of 8th class chapter number 1 crop production and management, I told you on that lecture about the agriculture's crop and its type and crops, kharif crop, rabi crop, etc. In agriculture, I define as the study of science and art of cultivating land for raising crops and rearing animals for food. And in crops and its type, I told you when we cultivate plants of सेम वैरायटी इन अ फील्ड, जब हम किसी भी फसल की सेम वैरायटी को फील्ड में करते हैं लार्ज स्केल के लिए तो वो क्रॉप कहलाती है। जैसे कि पैडी क्रॉप इन ग्रोन इन द पैडी फील्ड, शुगर केन क्रॉप ग्रोन इन द शुगर केन फील्ड, दैट वाज द क्रॉप। एंड इन द टाइप ऑफ क्रॉप आई टोल्ड इन द टाइम द खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप द क्रॉप दैट आर जनरली सोन इन द रेनी सीजन, ऐसी फसल जो बरसात के सीजन में जून से सितंबर के महीने में होती थी। तो मैंने आपको बताया था कि उस वाली फसल के लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है और ये ग्रो बहुत अच्छी तरह से होती है। जैसे कि पैडी, ग्राउंड नट, सोयाबीन, टेक्सटाइल, दैट वर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। And in the rabi crops, I told the crop that are generally sown in the winter season during अक्टूबर टू मार्च, मतलब अक्टूबर से मार्च को ही हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। इसमें वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, बार्ले, एक्स्ट्रा यानी कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब होता है, उसे रबी क्रॉप्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, further I'm going to teach you about the next topic, agriculture practice. तो दैट मीन्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जस्ट आगे का टॉपिक है जो फसल के बाद है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मीन्स ये होता है कि हमें एग्रीकल्चर करने से पहले ऐसी क्या क्या एक्टिविटी करनी होंगी, क्या क्या मटेरियल उसको चाहिए जिससे कि एग्रीकल्चर का एक फॉर्म तैयार हो और अच्छा खासा न्यूट्रिएंट मिले, सॉयल रिच हो जाए। और इसमें क्या क्या करेक्ट एक सीक्वेंस चाहिए जो उस क्रॉप को हेल्थी बना सके, उसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। यानी वो सारी एक्टिविटी हमें करनी होंगी कि पर्टिकुलर अमाउंट में उसे वाटर, सनलाइट, न्यूट्रेंट ये सब प्रोवाइड कराने होंगे, उसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। वैसे तो वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बेटा 8th स्टैंडर्ड के अंदर हैं कि हम जब कभी भी कोई फसल उगाने जाएंगे तो उससे पहले हमें क्या क्या कुछ रेडी करना होगा सॉइल को। तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते समय सबसे पहले हमें सॉइल प्रिपेयर करनी होगी बाय प्लॉइंग, मतलब खेत को जोतना होगा, लेबलिंग करनी होगी, उसके अंदर खाद भी डालनी होगी। उसके बाद उसमें हमें एक बीज भी बोना होगा, वो करेक्ट डेप्थ तक जाना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करनी है। और उसके बाद हमें सॉइल को इनरिच बनाना है, इरिगेशन मतलब वाटरिंग करनी है, ऑप्टिमम अमाउंट तक का वाटर तक पहुंच जाना चाहिए, वीडिंग करनी है, पेस्टिसाइड कंट्रोल करना है, प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम पेस्ट, दिस इज पेस्टिसाइड, यानी कि हार्वेस्टिंग भी करनी है, थ्रेसिंग करनी है, विनोइंग करनी है, लास्ट स्टोरिंग भी करनी है। ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की ही फॉर्म में हैं, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो एग्रीकल्चर का कोई एक बेसिक पार्ट मतलब फुल फॉर्म नहीं आएगा, अच्छी खासी फसल नहीं होगी। इन सभी स्टेपों को डील करने से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के पॉइंट क्लियर होते हैं। तो जिससे हमें ये पढ़ना होगा कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसमें सबसे पहले सॉयल को प्रिपेयर करने के लिए हमें टिलिंग करना होगा। टिलिंग मीन्स प्लाउइंग होता है, यानी कि जोतना, प्लो। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग एंड टॉपिंग ऑफ द सॉयल, यानी कि सॉयल को लूज करना यानी कि जोतना, उसे हम टिलिंग कहते हैं। और द प्लॉइंग मतलब हल के थ्रू हम जमीन के अंदर एक सुटेबल डिस्टेंस तक जा करके उसकी एक टेपिंग मतलब टिलिंग करते हैं। टिलिंग मतलब जुताई करते हैं और उस खेत को जोतने से हमारा सॉइल का प्रिपरेशन पार्ट स्टार्ट होता है। जब जब हम उसकी टिलिंग कर देते हैं उसके बाद हमें बेटा टिलिंग करने के बाद जो सॉइल के लम्ब्स हैं, बड़े बड़े डेले होते हैं, वो जोतने के बाद उसमें पड़े रहते हैं खेत में, तो उसमें हम फसल तो बो नहीं सकते। उसके लिए हमें बेटा लेबलिंग करनी होती है। लेबलिंग आफ्टर प्लो मतलब खेत को जोतने के बाद बिग लम्ब्स को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे स्मॉल मतलब एक मिट्टी का फॉर्म तैयार करना, और वो ब्रोकन कर दिए जाते हैं। बड़े बड़े जो लम्ब्स होते हैं उन्हें ब्रोक करके छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम यहाँ पर क्रम्स बोलते हैं। क्रम्स मीन्स बड़े बड़े जो लम्ब्स हैं उन्हें तोड़ करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना। और उसके बाद उसके ऊपर एक वुडन प्रैंक यानी कि
उसके ऊपर एक बहुत बड़ी लकड़ी का एक प्रैंक होता है, उसको हम लेबल में यूज करते हैं। लेबलिंग यानी कि हम पहले खेत की टिलिंग करेंगे, टिलिंग करने के बाद लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग जब हो जाता है उसके बाद हमें ये देखना है कि उस पूरे के पूरे मिट्टी में बीज जो डालना है, सोइंग द सीड्स, उसे हम किस तरह से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें आता है ब्रॉडकास्टिंग यानी कि मैनुअल सोइंग। मैनुअल सोइंग क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो हम हाथों से खेत में फेंकते चले जाते हैं, यानी कि सोन बाय हैंड्स बाय स्कैटरिंग दैम इन द फील्ड। आज जो क्रेज में है, इससे पहले भी क्रेज में ही है, कि जो किसान लोग होते हैं वो बीज को हाथों से फेंकते हुए चले जाते हैं, और वो उनका एक प्रॉपर हाथ से फेंकने का एक रेशियो होता है जो पर्टिकुलरली पूरे खेत में उस बीज को फैला दिया जाता है। उसे हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। जैसे गेहूँ, बाजरा, मस्टर्ड, इन सबको बोने के लिए हमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज करना होता है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड के बाद आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक सिंपल ट्रेडिशनल टूल है। लार्ज जो फनल होती है वो 4 या 5 पाइप होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं, और शार्प एंड कैन पेनिट्रेट द सॉइल इजीली। और वो जो पाइप्स जो जुड़े हुए हैं वो उस हल के साथ में शार्प तरीके से फिक्स हैं, सॉइल के अंदर इजीली वो सीड को डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाते हैं, और ये अंदर डेप्थ में फिट हो जाते हैं। यानी कि सीड ड्रिल एक ऐसा मैंने 5 ट्यूनल लगे होंगे, मतलब फनल टाइप के 4 या 5 पाइप्स लगे होते हैं। बीज को हम उसमें डाल देते हैं। बीज पर्टिकुलरली अपने उस मतलब एक एरिया उनका कवर है पूरा, वो उस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए पर्टिकुलरली पूरे ही खेत में वो सीड को ड्रिल कर लेते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस शिफ्टिंग बेबी प्लांट्स टू मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, किसी एक छोटे से एरिया में उस फसल को बो लेंगे। जैसे कि धान की खेती होती है, पैडी, उसमें क्या करते हैं, धान को हम अलग से बो लेते हैं। बोने के बाद वो जो बेबी है, बेबी मतलब बेबी प्लांट, उसको वो बेबी प्लांट बोलते हैं। वो बेबी प्लांट हम उसमें से ले लेते हैं। जैसे मिर्च होती है, मिर्च को पौध बोलते हैं, पौध प्लांट बोलते हैं उसको। उसे हम ले लेते हैं, फिर उसे हम पानी भरे हुए एक फील्ड में, धान की खेती को पानी भरे हुए फील्ड में सभी लोगों को, उसमें मेन फील्ड बोलते हैं उसको, उसमें जाकर उसे डिग करना होता है। तो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट को हम लोग, बेबी प्लांट को, एक मेन फील्ड में जाकर के ग्रो कराते हैं। उसके बाद आता है कि सॉइल रिप्लेसमेंट के अंदर नेचुरल मेथड क्या है। जैसे क्रॉप रोटेशन, हम सॉइल को मजबूत रखें और सॉइल हमारी बहुत अच्छी क्रॉप का प्रोडक्शन करे, इसके लिए हमें क्रॉप रोटेशन यूज करना पड़ता है। तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड अल्टरनेटिवली, मतलब हम एक ही फील्ड में किसी भी टाइम उस फसल का डिले ना हो। जैसे कि एक फसल बोई, जस्ट तुरंत दूसरी फसल, दस तीसरी फसल, मतलब टोटल क्रॉप रोटेशन, रोटेट होना ही क्रॉप रोटेशन होता है, फसल का लगातार बोते रहना। उसके बाद आती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। जब 2 या 2 से ज़्यादा जो फसल होती हैं वो सेम फील्ड के अंदर सेम सीजन में वन टाइम में, जैसे एक ही समय में एक ही फील्ड में 2 फसलें, 2 या 2 से ज़्यादा फसलें भी बो देते हैं। जैसे कि गेहूं के साथ मटर बो दिया जाए, कॉटन के साथ ग्राउंड नट बो दिया जाए, तो ये क्या होती है, मिक्स क्रॉपिंग होती है। मतलब एक समय में 1-2 फसलें ही कर लें। अभी एक ही फसल करेंगे तो वो एक ही वैरायटी आएगी, तो उसी फील्ड में हम 1-2 से ज़्यादा फसलें कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स यूज करने होते हैं, यानी कि खादें डालनी होती हैं, और वो खादें पर्टिकुलरली खेत के अंदर एक न्यूट्रिएंट का काम करती हैं। यानी कि उसमें सबसे पहले आता है मैन्योर। मैन्योर मतलब जैविक खाद होती है। ये एक नेचुरल सोर्स है सॉइल न्यूट्रिएंट के अंदर। फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, जैसे काउ डंग, यूरिन, ड्राई लीफ, वेजिटेबल पील्स, ये सब जो एक पिट में जा कर के हम इसको कलेक्ट करते हैं, और या किसी खेत के कॉर्नर में, हम बोलते हैं ना उसको हिंदी में घूरा भी बोलते हैं, आदि गाँव में लोग बाग बोलते हैं, कि जो कलेक्शन है वो रॉ मटेरियल का एक साइड से कर लेते हैं, और बाद में वो हम लोग खेतों में उसे बिखा देते हैं, जिससे वो एक अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र का काम करती है। और जो मैन्योर्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, यानी कि फार्म आउट मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योर्स और कंपोस्ट। तो फार्म यार्ड जो मैन्योर्स हैं, फार्म यार्ड मैन्योर्स के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, सच एज जैसे डंग है, यूरिन है,
ऑफ द फार्म एनिमल्स, स्ट्रॉ, हे, ग्रासेस, ये सब आते हैं। यानी कि फार्म यार्ड मैनुअर्स, फार्म में से कलेक्ट हुए गंदे एनिमल्स के स्ट्रॉ, हे वगैरह वगैरह को हम मैनुअर्स बोलते हैं। एक आता है ग्रीन मैनुअर्स। ग्रीन मैनुअर्स में क्या होता है, जो फसलें होती हैं उनकी कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ों को हम अपने जो यूजफुल चीज़ें होती हैं उन्हें काटने के बाद बची हुई चीज़ को खेत में ही छोड़ देते हैं, वो ग्रीन मैनुअर्स होती हैं। जैसे कि काउ पी, क्लस्टर्स, हॉर्स ग्राम, जब हम इनको ग्रो करते हैं तो जब ये स्टार्ट हो जाते हैं फ्लावरिंग के बाद, तो अपरूटेड पार्ट बट नॉट क्लियर्ड अवे दे आर लेफ्ट इन द सेम फील्ड। यानी कि जो पार्ट हम अपने पास ले लेते हैं उसके बाद बचे हुए लोअर पार्ट, कुछ अपर पार्ट को हम उसी में ही डाल देते हैं, उसे बोलते हैं ग्रीन मैन्यूअर्स, मतलब हरी खाद, हरी जैविक खाद। अब आता है कंपोस्ट। वेजिटेबल पील्स, हे, वेस्ट, ओल्ड पेपर वगैरह, इनको हम डंप करते हैं पिट में और सॉइल से इसे कवर कर देते हैं। और ये आफ्टर फ्यू मंथ इसमें मटेरियल जो होता है वो बैक्टीरिया ग्रो करता है, और बैक्टीरिया ग्रो करने के बाद इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से गैसेस भी निकलती हैं, जिसे हम गांव में गोबर गैस भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि गोबर गैस को कलेक्ट करने के बाद जो उसका बचा हुआ स्लरी होता है उसे हम खेतों में फैला देते हैं, उसे हम कंपोस्ट भी बोलते हैं। तो बेटा हमें आज ये चीज़ें बतानी थी आपको कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि एग्रीकल्चर को करते समय हमें कैसे उसे प्लो करना है, उसके बाद सीड्स सोइंग करनी है, रिप्लेनिश करना है, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, स्टोरिंग वगैरह वगैरह। उसके बाद हमें ये भी पढ़ना था कि सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें टिलिंग करना होता है, फिर लेबलिंग करना होता है, फिर सीड को सो करना है, सीड सोइंग करने के लिए हमें ब्रॉडकास्टिंग करना है, क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, खादें डालनी है, खादों में एक फार्म यार्ड मैन्यूअर अलग होगा, ग्रीन मैन्यूअर अलग होगा, कंपोस्ट अलग है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। ठीक है बेटा, इतना पढ़ने के बाद मैं आपको अभी एक असाइनमेंट शो करूँगा, उसको आपको कॉपी में सीक्वेंस वाइज लिखना है। थैंक यू।